जयंती पर देश राष्ट्रीय युवा दिवस मना रहा है। स्वाभाविक सी बात है, इसलिए हम भी आज युवाओं की ही बात करेंगे, युवाओं के मुद्दे पर डिबेट करेंगे। इसीलिए डिबेट दिया है यूथ जिसके साथ जीत उसके हाथ। चूंकि 23 की जो बैतरणी पार लगनी होगी, चाहे इनकी लगे चाहे इनकी लगे, वो युवाओं के सहारे ही लगेगी। इसी पर आधारित एक अपने दर्शकों को रिपोर्ट दिखाते हैं, मेहमानों को भी रिपोर्ट दिखाते हैं, उसके बाद करते हैं फेस टू फेस मध्य प्रदेश में एक धारदार बहस। मध्य प्रदेश में 25 लाख से ज्यादा बेरोजगार, मध्य प्रदेश में 1.25 करोड़ युवा वोटर, 23 में 11 लाख युवा पहली बार देंगे वोट। ये चंद आंकड़े मध्य प्रदेश में युवाओं की सियासी अहमियत को बताते हैं। यही वजह है कि राष्ट्रीय युवा दिवस पर बीजेपी ने खेलेगा मध्य प्रदेश अभियान के जरिए युवाओं को रिझाना शुरू किया। तो पीसीसी चीफ कमलनाथ ने सरकार बनने के 6 महीने में युवाओं को रोजगार का वादा किया है। कमलनाथ ने ट्वीट किया है कि राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश के नौजवान साथियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि कांग्रेस की सरकार बनने पर सरकारी रिक्त पदों पर युवाओं की सीधी भर्ती प्रारंभ कर 6 माह में पद भरेंगे। भर्ती परीक्षाओं के घोटालों पर अंकुश लगाएंगे और युवाओं की भर्ती की नई व्यवस्था बनाएंगे। कमलनाथ के इस ट्वीट के बाद एक बार फिर बीजेपी और कांग्रेस के बीच ठन गई है। मुख्यमंत्री बने 15 महीनों में तो इस दौरान एक भी सरकारी नौकरी नहीं दी। स्किल डेवलपमेंट के नाम पर ढोल चराने और बैंड बाजे बजाने का ये प्रशिक्षण देने की बात करने लगे। ना बेरोजगारी भत्ता दिया जैसा वादा किया था। इसलिए काला अतीत कमलनाथ जी का रोजगार के मसले पर है। उन 35 लाख युवाओं को दिल से पूछिए, ये भाजपा के युवा मोर्चा के लोग उनके पास जाएंगे तो क्या जवाब इनको मिलेगा। अब युवाओं को जोड़ने का काम कर रहे हैं। पूरे प्रदेश में भुखमरी फैली हुई है, युवा बेरोजगार हैं, पकौड़े तलने पर मजबूर है। कांग्रेस जहां युवाओं के लिए वन बूट टेनिस के फार्मूले पर काम कर रही है, इसकी ये नकल करने की कोशिश कर रहे हैं, पर ये असल कभी नहीं हो सकते। कमलनाथ के वादों पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच सियासत जरूर शुरू हो गई है, लेकिन प्रदेश के युवा अच्छी तरह समझते हैं कि ये सिर्फ सियासी शिगुफे हैं। सिर्फ ये जो घोषणाएं हैं, ये सिर्फ घोषणाएं बन के रह जाती हैं। चुनाव हो जाते हैं, पार्टी डिक्लेयर नहीं हो जाती है, नई पार्टी आ जाती है, लेकिन वो लोग अपने वादे कभी पूर्ण नहीं करते। घोषणा कर दी जाती है। अब जो पिछली हमारी परीक्षा है 2018-19 में हो गई थी, नया चुनाव आएगा और फिर नई उन्होंने घोषणा कर दी गई भर्ती करेंगे। तो अब आपको भर्ती करनी है तो पुरानी से ही कर लो। तो भर्ती करते नहीं है, कल चुनाव आते हैं उस समय घोषणा करते हैं, तो उसके अलावा कुछ नहीं हो रहा है अभी। जब भी चुनाव आता है, चुनाव मुद्दे होते हैं, तो हर गवर्नमेंट जो भी गवर्नमेंट अपनी सत्ता स्थापित करना चाहती है, वो बहुत घोषणाएं करती है। वो बोलती है, हम इतने वादे करती है कि हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। कार्य क्षेत्र आता है तब वो वैसा बिल्कुल भी नहीं करती है। जाहिर है 2023 के विधानसभा चुनाव में बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा बन सकता है और जिसके साथ युवा होंगे उसी के सर पर जीत का सेहरा सजेगा। लेकिन सवाल है कि युवाओं को रिझाने के लिए पार्टियों का क्या प्लान है और युवाओं को किस पार्टी पर भरोसा है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC24। तो जाहिर सी बात है युवाओं के सहारे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस है और इसीलिए कांग्रेस ने चौथा बड़ा ऐलान किया है। हालांकि मैनिफेस्टो जारी होने में अभी वक्त है, लेकिन चौथा बड़ा ऐलान पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कर दिया है। पंकज चतुर्वेदी जी हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं और डॉक्टर विक्रांत भूरिया जी हैं जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं यूथ कांग्रेस के। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। पंकज जी, एक डाटा है मेरे पास, तकरीबन 25 लाख से ज्यादा बेरोजगार हैं और सामान्य और ओबीसी वर्ग के 70% से ज्यादा लोग बेरोजगार हैं। और क्या यही वजह है कि कांग्रेस ने कहा है कि अगर हम सरकार में आएंगे तो 6 महीने में जितने भी सरकारी पद हैं वो सब भर दिए जाएंगे? देखिए राहुल जी, मैं यदि कांग्रेस की बात करूं तो इन्हीं कमलनाथ जी को और कांग्रेस पार्टी को मध्य प्रदेश में 15 महीने सरकार चलाने का अवसर मिला। उस अवसर का उन्होंने दुरुपयोग किया भ्रष्टाचारी दलाली में, जिसके प्रकरण पंजीबद्ध है, अलग विषय है। किस उनका दावा था लिख करके 4,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता और नौजवान को देंगे, 4 पैसे किसी को नहीं दिए। ढोल चराने का, बैंड बजाने का प्रशिक्षण दिया। हम तो पूछते हैं 15 महीने में कितनी भर्ती करी, कितने रोजगार के अवसर सृजित किए।
कमलनाथ जी देश के 2 नंबर के उद्योगपति माने जाते हैं। 45 साल से मध्य प्रदेश में राजनीति कर रहे हैं। धेले का निवेश यदि मध्य प्रदेश में उद्योगपति की क्षमताओं में किया हो तो बताएं। किसी मध्य प्रदेश के नौजवान को अपने उद्योगपति के रूप में रोजगार दिया हो तो बताएं। कोई मध्य प्रदेश का भला क्या हो। मध्य प्रदेश की भूमि की अपनी राजनीति के लिए उपयोग किया। यहां से सांसद बने, केंद्रीय मंत्री बने। हर बार अब जाते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में। मध्य प्रदेश की इकोनॉमी में क्या योगदान कांग्रेस का और कमलनाथ जी का हम जानना चाहते हैं। और पहले भी 2003 तक कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, कौन सा काम किया। आज मध्य प्रदेश की सरकार ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कर रही है, ऐतिहासिक समिट है। लगभग 1.4 लाख करोड़ के निवेश के समझौते तय हुए हैं। पिछले 5 इन्वेस्टर समिट में 2.25 लाख करोड़ का निवेश आया, 4 लाख रोजगार के अवसर सृजित। नई शिक्षा नीति बनाई गई है और अब मध्य प्रदेश की सरकार हर 2 माह में रोजगार मेला करती है, जहां सरकार उद्योगपतियों और जिनको रोजगार चाहिए उनके बीच सेतु का काम करती है। और हमने रोजगार की परिभाषा बदली है। रोजगार यानी स्वरोजगार। रोजगार यानी सरकारी नौकरी नहीं राहुल जी, रोजगार यानी स्वरोजगार। यानी मध्य प्रदेश का युवा एक नई धारणा के साथ काम करता है कि वो अपना स्वरोजगार चलाएगा, खुद भी रोजगार लेगा और 2-5-10 लोगों को रोजगार देगा। तो कमलनाथ जी इसका उत्तर दीजिए। 15 महीने क्या किया आपने। ढोल चराने, बैंड बजाने का प्रशिक्षण दिया आपने युवाओं को। तो जब आपने 15 महीने में कोई काम नहीं किया तो 6 महीने में आप क्या करेंगे। 1 लाख नए सरकारी पदों की भर्ती मध्य प्रदेश की सरकार इस वर्षांत तक कंप्लीट कर लेगी, ये सरकार का वादा है। पंकज जी, आपका समय यहां समाप्त हो रहा है। विक्रांत जी, दरअसल बीजेपी को आपकी बातों पर यकीन नहीं है। उनका कहना है कि 15 महीनों में आपने क्या कर दिया, आपकी सरकार थी, आप सिर्फ भ्रम फैला रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, ऐसा बीजेपी का मानना है। आपके 2 मिनट शुरू होते हैं। देखिए, पंकज जी बहुत अच्छे वक्ता हैं। पहले कांग्रेस के लिए बहुत अच्छी डिबेट करते थे ये। आज बीजेपी के लिए डिबेट करने का आमने सामने हमको मौका मिला है। और सीधी सी बात है, कमलनाथ जी जो कहते हैं वो कर दिखाते हैं। और जिस तरह से उन्होंने जो भी वादा करा है, क्योंकि बेरोजगारी आज के समय में सबसे ज्यादा पीड़ित है युवा। और ये बड़े बड़े दावे जो कर रहे हैं, पिछले 19 साल से इनकी सरकार है। ये बोलते हैं कि 1.5 साल में क्या करा। 1.5 साल में कोई भी सरकार आती है तो 5 साल के लिए आती है। और 1.5 साल में उन्होंने जो वादे करे थे, चाहे आप किसान कर्ज माफी का वादा ले लो, चाहे हम गरीबों के लिए नई नई योजना चालू करने का ले लो, आदिवासियों के लिए नई नई योजना चालू करने का ले लो, तो हर तबके के लिए बहुत कुछ करा कमलनाथ जी ने। पर आज की जो बात है कि अगर उन्होंने वादा करा है, ये हम सबका कमिटमेंट है। 6 महीने में सारी सरकारी जितनी भी भर्तियां खाली हैं उनको पूरा भरा जाएगा। पहले ये 2 लाख नौकरियां देने की बात कर रहे थे हर महीने, अब 1 लाख नौकरियों पर आ गए हैं कि 1 लाख नौकरी देंगे पूरे साल में। तो ये अपना टाइम बस बढ़ाना चाह रहे हैं। बाकी जनता बहुत अच्छे से समझ गई है। कोई भी युवा इनसे रोजगार मांगने आता है तो ये डंडे बरसाते हैं। और ये आज के समय में शिवराज सरकार के पास एक ही तोहफा है युवाओं को देने के लिए, वो है बेरोजगारी, फर्जीवाड़ा और भ्रष्टाचार। इससे ज्यादा वो कुछ नहीं दे सकते। और जब एग्जाम ही नहीं हो रहे तो नई नौकरियां कहां से निकलेंगी। ये पैसा ले लेते हैं फॉर्म भरने के नाम पर और नई नौकरियां नहीं निकल पाते। 4-4 साल हो गए नए नौकरियों को निकले हुए। अगर एग्जाम हो जाता है तो रिजल्ट नहीं आता, रिजल्ट आ जाता है तो उसकी पोस्टिंग नहीं होती है। तो जबरदस्त बंटाढार बना रखा है इनने पूरे प्रदेश को। और ये शिवराज सिंह चौहान जी बड़ी बड़ी बातें कर लेंगे और भाजपा बड़ी बातें कर लेंगे, पर आज का युवा अच्छे से समझ गया है इनकी बातों में बिल्कुल नहीं आने। चलिए, अच्छी बात है। 15 सेकंड पहले आपने अपनी